हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। हैप्पी गुड मॉर्निंग। और मैं फिर एक जो टॉपिक हमारा लेडीज़ों के ऊपर ही चल रहा था, तो कल मैंने एक वीडियो देखा। 2 दिन में भी एक वीडियो वायरल हो रहा है कि एक पत्नी ने पति को पीटा। तो इस पे मैं कहना चाहूँगी, अपने विचार रखना चाहूँगी कि पत्नी ने पति को पीटा पत्नी की गलती नहीं भी होती। जैसे कि मैंने बताया, अगर पत्नी की गलती नहीं भी होती तब भी बात का बतंगड़ बना दिया जाता है। उसके पीछे क्या कारण रहा है वो कोई नहीं देखता है, पर लोगों को तो बदनाम करने से मतलब है। वो वीडियो मैंने देखी भी, और उसमें जो लोगों ने कमेंट किए थे वो भी मैंने पढ़े थे। तो कोई बोल रहा है डायन है, ये मार देगी भैया, इसको छोड़ दो, ऐसी है वैसी है, चुड़ैल है, ये ऐसी औरत कुछ भी कर सकती है, इसको छोड़ दो, ऐसे वैसे काफ़ी सारे अनसन जो लोगों ने जो कमेंट कर रखे थे। तो एक तरह से देखो, औरतें जहाँ तक सभी औरतें एक जैसी नहीं होती है, और कुछ मजबूरी भी होती है। आदमी चूड़ियाँ थोड़ी पहन के बैठा है जो औरत के ही हाथ की मार खा लेगा। पहली बात तो ये सोचने की बात है ना कि आदमी चूड़ी पहन के नहीं बैठा है। अगर आदमी के हाथ तो इतने भारी होते हैं कि औरत के एक पड़ जाए तो वो दोबारा उठे नहीं, इतने भारी हाथ होते हैं। तो वो चूड़ियाँ पहन के तो नहीं बैठा था ना, पर उसने कैमरा लगा रखा था, पत्नी को पता नहीं था। और जहाँ तक कि मैंने फिर वापस दूसरा वीडियो देखा तो पत्नी कैमरे के सामने आई है, बोली है। साल भर पहले उसने केस कर रखा है अपने पति पे, रिपोर्ट दर्ज करवा रखी है मारपीट वगैरह की, दहेज की। और कुछ परसेंट उसमें देखो झूठ भी होगा, ये नहीं कह सकते हम कि क्या है असली मामला क्या नहीं है। पर जहाँ तक कि है कि औरत सभी एक जैसी नहीं होती है, कुछ कारण भी होते हैं। अगर पति पिट रहा है तो उसका वो कारण है ना, उसने कैमरा लगा रखा, उसको पता है, इसलिए वो हाथ नहीं उठा रहा है, क्योंकि उसको तो सबूत इकट्ठा करना, पहले उस पर केस लगा हुआ है। तो केस लगा हुआ है तो जैसे कि रिपोर्ट मैंने भी करवा रखी है। क्योंकि जब औरत पति अगर बार बार में, कुछ ऐसा नहीं होता कि पति अगर मार के ही औरत को मार रहा है तही तो ही वो परेशान है औरत। औरत आदमी की जबान से भी तो परेशान हो सकता है ना। कुछ आदमी ऐसे होते हैं ना कि बोलते ही ऐसे हैं कि तीर सीधा यहाँ लगता है। उनकी बोली के जो कहते हैं ना, मारने के घाव तो बढ़ जाते हैं मार पीट के, तो पर जो बोली के घाव होते हैं ना वो कभी नहीं बढ़ते हैं। वो इस तरह से चूंटे वो एक चुनौती भरने वाला जो सवाल होता है। आदमी जो भरते हैं बोलते हैं ना, वो बहुत इस तरह से बोलेंगे ना। एक तो चिल्ला के बोलना, बात बात पर लड़ाई झगड़ा करना, कुछ भी बात हो तो दूसरे लोग तो अच्छे लगते हैं, पर घर में पत्नी अच्छी नहीं लगती है। पड़ोसन अच्छी लगेगी पर घर में पत्नी अच्छी नहीं लगेगी। दूसरों की बातें अच्छी लगेगी, है ना, पर घर में पत्नी अच्छी नहीं लगेगी। तो ज़रूरी नहीं है कि पति मार के ही औरत को परेशान कर रखा है। उनकी ज़बान भी ऐसी होती है कहीं की तो कि जहर उगलती है, तो उसको भी सुन सुन के इंसान परेशान हो जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल मार पिटाई करने वाला ही परेशान कर रहा है। पति इतना वो नहीं है, क्योंकि जहाँ तक कि हर लोग बाग कुछ भी कमेंट बिना सोचे समझे करते हैं, और बिना उसके पीछे की वजह क्या है क्या नहीं है, तो ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। और जहाँ तक कि अभी पहले जो 2 मर्डर केस, तो मुझे भी लगा कि हाँ उसमें औरत की गलती है, तो औरत की गलती है उसमें। तो जैसे कि राजा रघुवंशी एक तो जो मर्डर केस, तो उसमें पूरी गलती है सोनम की, क्योंकि उन्होंने जब शादी नहीं करनी थी उसको, अगर नहीं पति पसंद था, दूसरा कोई पसंद था तो नहीं करनी चाहिए थी शादी। अगर कुछ पैसों और गहनों के लिए अगर शादी की है उसने तो वो गलत है वहाँ पे, ठीक है। और जहाँ पे सौरभ वाला जो केस हुआ था, मर्डर केस, जो ड्रम में जमा दिया उसने, तो वो भी गलत है, क्योंकि वो औरत भी 100% गलत है मेरी नज़र में। ये दोनों औरतें 100% गलत है। क्यों कि जहाँ तक कि है कि अगर दूसरे से अगर आपको अफेयर चल रहा है, आपको नहीं पसंद है पति, और जबकि इतना अच्छा इंसान बाहर जाके कमा के ला रहा है और खिला रहा है आपको, आपके टाइम टू टाइम हर खर्चे उठा रहा है, अलग से आपको वो मकान खरीद के दे रखा है रहने के लिए, और बाहर से जब आप मंगा के खा रहे हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि पति बाहर चला जाए तो आप गलत हरकतें करो, गलत और लोगों से मिलके उसी को ही मरवा दो, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। तो उस जगह दोनों ही केस में मुझे लेडीज़ों की गलती है, पूरी 100% गलती है दोनों की। ऐसे लोग लेडीज़ों को सज़ा मिलनी चाहिए और मिली है, तो अच्छा है कि उनको सज़ा मिली है। और जहाँ तक की है कि जहाँ हर लेडीज़ गलत नहीं होती, और मार पिटाई का तो यह है कि वो आदमी चूड़ियाँ नहीं पहन के बैठा, उसने कैमरा लगा रखा था, इसीलिए वो हाथ नहीं उठा रहा था, इसलिए वो जानबूझ के पिट रहा था पति। क्योंकि अगर पत्नी को पता होता तो वो ऐसी हरकत नहीं करती, है ना। और पति को पता है था
कि कैमरा लग रहा है, तो इसलिए वो मार खा रहा है ज़बरदस्ती, क्योंकि उसको सबूत इकट्ठे करने हैं, अपनी पिछली जो रिपोर्ट है उसके अनुसार उसको तैयारी करनी है। भाई अपने आप को बेगुनाह साबित करना है। यहाँ तक कि हाँ, पति भी होते हैं, कई पत्नियां ऐसी होती है जो रात दिन मतलब जैसे आदमी कमाने गया है, सब कुछ कर रहा है, उसके बाद में भी अगर पत्नियां परेशान कर रही है तो वहाँ पत्नियों की गलत है, पत्नी गलत है। अगर पति मतलब बार बार में अगर कमा भी नहीं रहा है या दोनों मिलके कमा रहे हैं और फिर भी अगर पत्नी को दोषी ठहराया जाता है, गलत ठहराया जाता है, तो वो पति गलत है वहाँ पे। मैं ये नहीं कहती कि पतियों को परेशान नहीं करती है, काफ़ी औरतें ऐसी होती है जो परेशान करती है, अपने पतियों को परेशान कर देती है। और उसमें जहाँ तक कि मैंने देखा वो वीडियो जिसमें पत्नी मार रही है अपने पति को, तो इतना वो ऐसा मार नहीं है कि जो कोई मारना किसको कहते हैं, कोई डंडे से पिटाई कर रहा है, हाथ से मारने से मरता नहीं है इंसान, वो सबूत इकट्ठे करने के लिए से ये सब कर रहा है। क्योंकि अगर वो केवल झपट्टा है, ऐसा झपट्टा मारने में, या मारना एक अलग होता है, मारना उसको कहते हैं कि हाँ किसी चीज़ से वार कर रही है, मारना वो उसकी माँ बहन भी है, माँ है, भाई है सामने, तो वो चाहती तो लकड़ी लेके भी तो मार सकती थी ना, अगर मारना ही था तो उसको। लोग बाग कमेंट कर रहे हैं कि भाई ये तो ड्रम में छिपा देगी, ये मार देगी, ऐसे कर देगी। तो देखो अगर उसको करना होता तो वो माँ और बहन साथ में थी तो वो उस समय उसको मार के ड्रम में ही डाल देती ना, सफा कर देती, काम तमाम उसका, अगर उसके यही विचार होते तो। पर देखो छोटी मोटी बातें होती है। और मैंने देखा कि उसमें उसकी माँ जो है लड़की की, वो उसको पकड़ पकड़ के बार बार में खींच रही है कि तो मारेगी क्या, इनको मारेगी क्या। और माँ, और अगर माँ पत्नी को मारने का ऐसा कोई विचार नहीं लगा मुझे उस वीडियो में, मैं अपनी राय रख रही हूँ, क्योंकि मारने का ऐसा कोई विचार नहीं लगा। हो गई होगी किसी बात को बहस लेके माँ, जब वो खुद बोल रहा है लाइव दूसरे वीडियो में, जब पति के उसकी माँ को कहीं दिखाने जाना था, हॉस्पिटल दिखाने के लिए वो आई थी माँ और उसका भाई, पत्नी ने नहीं बुलाया था। अगर पत्नी को मारना होता तो पहले से वो प्लानिंग करके बुलाई होती। माँ को दिखाने जाना था, कोई बीमारी की वजह से वो बीमार है तो इसलिए वो आई हुई थी वहाँ पे। तो मैंने देखा है उस वीडियो में कि पत्नी की माँ उसको बार बार में उसके अपनी बेटी को खींच खींच के मना कर रही है कि तो क्या तू मारेगी क्या, मारेगी क्या, ऐसा। तो ये चीज़ सही है। देखो अगर ये प्लानिंग के थ्रू होता, क्योंकि प्लानिंग पति की थी ये रिकॉर्डिंग करना और बदनाम करना किसी औरत को, तो ये एक औरत का मुद्दा नहीं है। पहली बात तो कि औरतों को तो हमेशा ही गलत ठहराया जाता है, दोषी ठहराया जाता है, ना गलती होते हुए भी दोषी ठहराया जाता है। इतनी सी गलती को इतनी बड़ी बना दिया जाता है औरत की गलती को। तो ये मुझे कुछ हजम नहीं हुआ। इसकी अच्छे से कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर सुनवाई होनी चाहिए। अगर पति गलत है तो पति को सज़ा मिलनी चाहिए, पत्नी गलत है तो पत्नी को मिलनी चाहिए। और जहाँ तक है कि अगर दोनों की नहीं बनती, अगर इतनी मार पिटाई है, इस तरह का है, तो अलग हो जाना चाहिए एक दूसरे से। क्यों ऐसा काम करें कि एक दूसरे मारने को ही परेशान हो जाए। और माँ बाप को चाहिए पहली बात तो कि अगर कोई भी बात ऐसी है, परेशान है अगर पत्नी या पति, तो एक दूसरे को ज़बरदस्ती साथ में रखने की कोशिश ना करें। क्योंकि वो बाद में जाके जब इतना केस अगर वो एक दूसरे के मन में जब जहर घुल जाता ना, तो कहते हैं ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। तो वो गांठ पड़ जाती है हमेशा के लिए। तो फिर वो छोटी छोटी बातों में फिर एक दूसरे को, क्योंकि वो गांठ कभी नहीं टूटेगी, वो तो रहेगी। तो वो बात में फिर धीरे धीरे क्या होता है ना, आगे चलते वो मजबूरी में रहना पड़ता है उनको, एक मजबूरी सा रिश्ता हो जाता है। वो एक दूसरे को आप लोग मजबूर कर देते हो साथ रहने को, और वो फिर मजबूरी से वो कहते हैं हमारी इज्जत ख़राब हो जाती है। इधर बेटे वाले कहेंगे हमारी इज्जत ख़राब हो जाएगी। कानून भी जहाँ तक है कि कोशिश करता है कि एक दूसरे को साथ रहे, पर साथ रहने में यही है ना, फिर या तो लड़की के परिवार वाले वो करेंगे या लड़के के परिवार वाले करते हैं, टोंट कसते हैं, पूरी ज़िंदगी औरत को टोंट कसते हैं। वो रहने को मजबूर तो हो जाती है अपने माँ बाप के कहने से, और फिर लड़की के माँ बाप के कहने से वो रहने भी को भी तैयार हो जाएगी, आपसे समझौते से रह भी लेंगे। पर फिर रहना तो औरत को पूरी ज़िंदगी फिर वहीं पे है ना, अगर आपने समझाइश की है तो वो साल 2 साल से ज़्यादा फिर नहीं चलता। फिर या तो ये होता है कि आत्महत्या लेडीज़ कर लेती है या जेंट्स कर लेता है, मजबूर हो जाते हैं फिर वो मरने को, या फिर एक दूसरे गलत कदम उठा लेते हैं, या तो मारना करना या ये सब, मतलब परेशान होके। तो मजबूर नहीं करना चाहिए किसी इंसान को एक दूसरे के साथ रहने। अलग रहना तो अलग रह के आप लोग जैसे भी आपका है, तलाक लेना है या जो भी है मसला, तो वो कर लेना चाहिए समय पे ही, क्योंकि ज़बरदस्ती किसी को मजबूर करके आप नहीं रख सकते हो।
जब दिलों में ही गांठ पड़ गई है तो फिर वो रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चलता, क्योंकि फिर वो पति के परिवार वाले बात बात में औरत को टोंट कसते हैं, बात बात में उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब केस हो जाता है, रिपोर्ट हो जाती है ना, उसके बाद उसके घर वालों के तेवर ऐसे बदल जाते हैं लड़की के प्रति, ससुराल वालों के, कि वो इस तरह से उनको घूमना देखना अनसन बोलना बार बात में उसको प्रताड़ित किया जाता है फिर, और उसकी मजबूरी हो जाती है औरत की। फिर तो वो परेशान होके बोल रही हूँ ना, ये तो गलत कदम उठाती है फिर। तो इसीलिए मजबूर नहीं करना चाहिए। जहाँ तक है मैंने अपनी राय रखी है इसमें, और इसकी अच्छे से जांच होनी चाहिए। और जब पत्नी ने आके सामने बोला, मैंने देखा उनकी वीडियो कल, तब मुझे पता चला कि भाई हाँ, कि पति की अच्छे से जांच होनी चाहिए, पत्नी की भी होनी चाहिए। अगर पति चूड़ियाँ पहन के अच्छा भला हट्टा कट्टा दिख रहा है, पत्नी इतनी वो नहीं है, अगर वो एक झापट भी पत्नी की जोर से लगा देता, तो वो तो कैमरा लगा रखा है इसलिए उसने हाथ नहीं उठाया, नहीं तो पति कोई मार खाने वाला नहीं है। वो अपने सबूत इकट्ठा करने के लिए औरत को बदनाम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा ही अगर उसको करना होता, मारना होता, तो वो जान से भी मार सकती है ना। अगर आगे आगे केस हुए हैं, ऐसे काफ़ी सारे केस हैं, तो वही बात है कि अच्छे से इसकी जांच होनी चाहिए। मैंने अपनी राय रखी है, आप लोग मेरा वीडियो सुन के ज़रूर से अपनी राय देना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक बाय।